एक आंकड़ा निकाल लीजिए, किस सरकार में कितनी रेप बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, कितना दुराचार व्यभिचार अनाचार अत्याचार हुआ है, किस सरकार में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए। आप सभी को मेरा प्रणाम। ये जो वोट चोरी का हो हल्ला मचाने वाले नेता हैं, इनसे बड़ा चुट्टा कोई नहीं है पूरे इस भारत देश में। इन्होंने भाई भतीजावाद, परिवारवाद, राजनीति में इनके जीजा, दी बहन, इनके मामा मामी, नानी नाना, चाचा ताऊ, फूफा मौसी मौसा, सब इनकी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। आप अगर नजर डाल के देखेंगे तो ये सब बेल पे घूम रहे हैं। हमें बड़ा हंसी आ रही थी कि जिनके ऊपर घोटालों का आरोप लगा है वो बोल रहे थे कि हमने कुर्बानियां दी। हम किसी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं, अब आप समझ जाइएगा। तमाम हमने इस समय टीवी डिबेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन नेताओं के बयानबाजी को सुना और मैंने ये सोचा, ये समझने की कोशिश की कि तमाम आंकड़े आप देख लीजिए। यूपी में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को कम सीट मिली। अयोध्या जैसी सीट जो साख था एक बीजेपी का, समझिए नाक का सवाल था, वो तक कट गया, वो साख नहीं बचा और कम सीटें आई और ये विपक्षी पार्टियों की सीटें बढ़ी। उसके बावजूद भी ये हल्ला क्या मचा रहे हैं, वोट चोरी हुई, वोट चोरी। आप किस किस बात से आप सही मानेंगे इसको? इतने साल तक इन लोगों, इनकी पार्टियों की सरकार रही है, इन लोगों ने देश में किया क्या है? इन लोगों ने देश में जातिवाद, भाषा का उन्माद, प्रांतीय उन्माद, आपस में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच फैलाकर और फूट डालो राज करो के नाम पर इन लोगों ने शासन किया है। अगर किसी बात का प्रमाण नहीं है, प्रमाणित नहीं है, कोई भी बात तर्क तथ्य प्रमाणों के आधारित अगर है तो सत्य उसको प्रसारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, प्रचारित किया जाए। झूठ के बुनियाद पर ये लोग ना, पूरे झूठ के बुनियाद पर पूरा दीवार खड़ा करना चाहते हैं, पूरे मकान को खड़ा करना चाहते हैं। झूठ के बुनियाद पर कब तक इनकी बातें टिकी रहेगी, हमें ये समझ में नहीं आता है। अगर इनकी संपत्तियों का जांच हो जाए, जो संविधान दिन भर ये लोग लेके घूमते हैं, संविधान बचाओ, हम संविधान बचाएंगे। उस संविधान में कहाँ लिखा है कि आय से अधिक संपत्ति हो? उस संविधान में कहाँ लिखा है कि घोटाले के आरोप में बरी होकर आप सब बेल पे घूम रहे हैं और शर्म नाम की चीज नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं? इसी संविधान ने, इसी बाबा साहब के संविधान में आपको दोषी करार दिया है। इसी संविधान ने आपको आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी अगर जांच हो जाए तो सब लोग जेल में चले जाएंगे। इस तरीके से परिवारवाद, कोई भी नेता आप देख लीजिए, सिंगल चेहरा छोड़ दीजिए मोदी जी का और योगी जी का, ये जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और सारे इन नेताओं को आप देख लीजिए, इनके कुल खानदान पूरा कुनबा राजनीति में है और कोई व्यक्ति और कोई नौजवान युवा हमारे देश में बचा ही नहीं है। और अभी जो ये गांधी परिवार की बात हो रही है, बस यही कह रहा हूं, ये झूठे गांधी परिवार के लोग, हमें ये समझ में नहीं आता है। जिस रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ में आपने देखा कितनी आय से अधिक संपत्तियां उन्हीं की श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, जो आज संसद में हुंकार भरती हैं कि क्या क्या उनका लैंग्वेज देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनके बोलने की शैली देखिए, उनके बात करने का लहजा देखिए, तरीका देखिए। एक ये महोदय हैं, इन प्रधानमंत्री को किस लहजे में बोल जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। इतना चुनाव किसी जन्म में किसी नेता ने जीता है? किसी भी जन्म में उठा के देख लीजिए इतिहास, आपके समय में किसी ने जीता है? इतने लंबे समय तक पद पे रहा है। अच्छा, दुनिया के सभी देशों ने लगभग जहां जहां गए हैं, सर्वोच्च अपने सम्मान से इनको नवाजा है। किसी नेता के पास है हिम्मत, कैपेसिटी? ये तो काम ये नहीं कर पाएंगे ना कि दुनिया के और देश जहाँ पे मुस्लिम आबादी है उनको बोल देंगे कि आप सर्वोच्च अवार्ड दीजिए, वो अवार्ड दे देंगे। ऐसा तो संभव नहीं है। ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए, इतना सब कुछ पाने के लिए, जनता का प्यार पाने के लिए बहुत कुछ तपाना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। ये सब झूठे ढकोसलाबाजी। अगर असली संविधान बचाना है तो पहले परिवारवाद खत्म करिए, पहले जातिवाद खत्म करिए, आय से अधिक संपत्तियां आए अपनी सब देश के नाम करिए, और अगर और जातिवाद खत्म करना है तो अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने फिर रहे हैं उस पदों पर दूसरे लोगों को बैठाइए। पूरे हिंदुस्तान में कोई काबिल लोग ही नहीं है, आप ही रहेंगे पद पे। आपके घर में जो लोग स्ट्रेचर पर चल रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं और आप बोल रहे संविधान बचाइए, संविधान बचाइए। आप आय से अधिक संपत्ति रख रहे हैं, सारे विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, देश में गुलामी की भाषाओं को प्रयोग कर रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, अपनी पार्टियां सारा दुबई, विदेश, बैंकॉक, सिंगापुर और कहां कहां जाकर मनाएंगे। अपने बच्चे विदेश पढ़ाएंगे, अपनी दवा विदेश कराएंगे।
अपनी शादी की पार्टी, हनीमून, बर्थडे सब विदेश करेंगे, सारा विदेशी पोशाक पहनावा करेंगे, खान पान, रहन सहन, खान पान सब विदेशी अपनाएंगे, घर का आकार सब विदेशी के हिसाब से बनेगा। देश में बस रहना है, बस बस झूठ फैलाना है, गंदगी फैलाना है। इसलिए हमारे देश के युवा नौजवान साथियों, उठो, जगो और तब तक मत रुको जब तक इस राजनीति से, जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और या से अधिक संपत्ति वाले लोग राजनीति से हट न जाए, अलग न हो जाए, और जब तक इनको आजीवन कारावास न हो जाए। जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, कुछ समाज में ऐसी मजबूरियां हैं। अगर बाबा साहब के संविधान में सही ताकत हो, सही दम हो, तो इनको अगर न्याय हो जाए, जिसके पास आय, जब हमारा संविधान ही बोल रहा है कि किसी के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं रहनी चाहिए, क्यों है इनके पास आय से अधिक संपत्ति? जब इतने देश के इन लोगों ने घोटाले किए, इतने पैसे लूटे हैं, फिर ये लोग पद पे कैसे हैं, कैसे चुनाव लड़ लेते हैं? शर्म नाम की चीज नहीं है। अगर हमारे संविधान में इतना ही दम होता तो इस तरीके के लोग राजनीति में नहीं होते। जिन पार्टियों के ऊपर कितने न जाने कितने लोग को मारने का आरोप है, जिन पार्टियों ने लोगों को नसबंदी कराकर क्या क्या कराकर इस देश में कत्लेआम मचा दिया, कौन सा कांड हो गया, कौन सा कांड हो गया, कुछ नाम नहीं ले रहा हूं भैया, बड़ा विवादित बात हो जाता है। बहुत सारे कांड हुए हैं देश में और पार्टियों ने कराए हैं, इनकी सरकारों में हुए हैं। अगर इतने सारे नरसंहार हुए, इतने सारे लोगों की हत्याएं हुई है, एक आंकड़ा निकाल लीजिए किस सरकार में कितनी रेप बलात्कार की घटनाएं हुई है, कितना दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार हुआ है, किस सरकार में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, किस सरकार में सबसे ज्यादा आगजनी, हिंसा, पत्थरबाजी हुई है, किस सरकार में सबसे ज्यादा दंगा हुआ है, किस सरकार में हमारी माँ भारती, हमारी माँ धरती रक्त के आंसू रोई हैं। एक आंकड़े निकालिए और जो पार्टी दोषी है उसको समाज से, भारत से निकालने का कार्य करिए। वो पार्टी कभी भी देश के हित के काम में नहीं आ सकती। ऐसे एक आंकड़ा समाज को सोशल मीडिया पर, गूगल पर सब उपलब्ध है। एक आंकड़ा सरकार को कहिए पेश करे, सारे सोशल मीडिया हैंडल प्लेटफॉर्म पर, सारे न्यूज चैनल पर, सारे अखबार के माध्यम से सबको प्रसारित किया जाए। किस पार्टी के राज्य में या केंद्र में सरकार रही हो या राज्य में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, आगजनी हुई है, हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई है, पुलिस बलों पर हमला हुआ है, हमारे सेना के जवान मारे गए हैं, बहन बेटियों का, माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार हुआ है, किस पार्टियों में सबसे ज्यादा आय से अधिक संपत्ति के मामले में घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो और ऐसी पार्टियों को भारत से निकालने का कार्य किया जाए। ये पार्टियां हमारे देश की नहीं है, ये पार्टियां मां भारती के हितैषी नहीं है, पार्टियां संविधान की हितैषी नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत की तिरंगा, स्वाभिमान, मान सम्मान, स्वाभिमान मां भारती के लिए खतरा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।